चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, जो हम लास्ट क्लास में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एंड दैट इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। क्या टॉपिक था बेटा हमारा? कंपोनेंट ऑफ एडी। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड हम बेटा बेसिकली लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने दो इकोनॉमी का जिक्र किया। एंड आई होपफुली कि आपने रिवीजन अच्छे से किया हो। मैंने आप क्लास रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर दी थी बेटा, ठीक है। जिसमें बेसिकली बेटा हमने पढ़ा था, एक होती है ओपन इकोनॉमी या पहले क्लोज इकोनॉमी लिखो। भारत की अर्थव्यवस्था ओपन है या क्लोज है बेटा? एक होती है बेटा हमारी क्लोज इकोनॉमी, जिसका मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। दूसरी होती है बेटा हमारी ओपन इकोनॉमी, ठीक है। दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं बेटा होती है हमारे पास, दैट इज फर्स्ट क्लोज इकोनॉमी एंड सेकंड वन इज ओपन इकोनॉमी। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो इसका सिनेरियो चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री में। 1991 में, 1991, इसके पहले का दौर, एरा, और इसके बाद का एरा। इस टाइम पे बेटा भारत में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। एंड द प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। सुनिएगा, बता क्यों रहा हूँ नलायक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले का जो भारत का जो स्ट्रक्चर था बेटा इकोनॉमी का, वो थोड़ा सा ना मिलता जुलता था क्लोज इकोनॉमी से। पूरा क्लोज नहीं मान सकते, बट मैक्सिमम क्लोज था बेटा, क्योंकि हमने बहुत सारी एफडीआई को रोक लगा रखी थी, राइट। इंपोर्ट्स पे रोक लगा रखी थी, बहुत सारी चीजों पे रोक लगा रखी थी। बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं क्लोज इकोनॉमी के बहुत क्लोज था। पूरी तरह से क्लोज नहीं था, बट मान सकते हो क्लोज था। बट जब इस दौरान पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बेटा एक पॉलिसी लेकर आए, जिसको नाम दिया गया न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। हालांकि इस पॉलिसी का बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 6 में। काफी अच्छा और नॉलेजेबल चैप्टर है बेटा, ये काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें। यहाँ मैं आपको न्यू इकोनॉमी पॉलिसी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बेटा गवर्नमेंट ने कुछ न्यू पॉलिसी लॉन्च कर दी, इसको बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी। क्या बोलते हैं बेटा? एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। देखो ना लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन। तो इस ग्लोबलाइजेशन ने बेटा इकोनॉमी को बना दिया ओपन इकोनॉमी पूरी तरीके से। तो जो तीसरा कॉन्सेप्ट था, एक तो लाया बेटा लिबरलाइजेशन और एक लाया प्राइवेटाइजेशन। ये क्या है यहाँ मत पूछना नलायक को, चैप्टर 6 में पढ़ाऊंगा डिटेल में। और ये जो तीसरा कॉन्सेप्ट था ना ग्लोबलाइजेशन, दिस इज द इकोनॉमी रिफॉर्म्स विच बेसिकली मेक इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से बेटा भारत की अर्थव्यवस्था बन गई ओपन इकोनॉमी। यानी कि फ्री ट्रेड होने लगे बेटा हमारे इंटरनेशनली, राइट। हर कोई भी देश का प्रोडक्ट इंडिया में आ सकता था, राइट। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो सकती थी, वगैरह वगैरह, बहुत सारी पॉलिसीज बनी बेटा। पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है आपको बेटा इन चैप्टर्स में, राइट। तो बिल्कुल ध्यान से बट नॉलेजेबल तरीके से पढ़ते रहना ना लाइफ, राइट। तो बेसिकली सर आज के डेट में अगर मैं बात करूं, इंडिया क्या है बेटा, एक तरह से पूरी तरह से ओपन इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी बेटा अगर हम बोले तो 1991 से पहले हमारी भारत की अर्थव्यवस्था एक तरह से क्लोज इकोनॉमी कहा जाता था। 100% तो नहीं कह सकते, बट हाँ कुछ हद तक बेटा क्लोज इकोनॉमी से मिलती जुलती थी। तो बेसिकली मेरे को पढ़ाना ये वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है। अब सुनना ध्यान से, आई होप सबको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया हो। तो सर क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी से ना एडी का क्या लेना देना? मेन क्वेश्चन तो ये आता है ना सर, एग्रीगेट डिमांड का क्लोज इकोनॉमी का होना, ओपन इकोनॉमी का होने, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जी, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट मत करना, टेक ए स्क्रीनशॉट। ले बाद में कॉपी में नोट कर लेना। चलो जल्दी करो फटाफट से। ठीक है जी। चलिए सुनना बेटा, देखो चाहे हमारे, अगर मैं ओपन इकोनॉमी मानूं या क्लोज इकोनॉमी मानूं, सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, कंसंट्रेशन से। अगर मैं इसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोलूं या मैं इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बोलूं, इसी पे बेटा हमारा एक कंपोनेंट्स का
सिचुएशन छुपा हुआ है, तो बिल्कुल ध्यान सुनना। देखो, ओपन इकोनॉमी में बेटा अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर्स होते हैं, तो क्लोज इकोनॉमी में भी कुछ सेक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं ओपन इकोनॉमी की बात करूं तो वी आर हैविंग थ्री काइंड ऑफ सेक्टर्स। कितने प्रकार के सेक्टर्स होते हैं बेटा हमारे? तीन प्रकार के। पहला होता है जी हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर, राइट। दूसरा होता है सर प्रोड्यूसर सेक्टर, ये तो मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में काफी डिटेल में बता चुका हूँ, सॉरी सर, गुड्स सेक्टर, ठीक है। और नेक्स्ट है बेटा हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी सेक्टर, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इसको कंसंट्रेशन से। और इसमें सर चार सेक्टर आते हैं। ये मैं आपको कंपोनेंट समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान सुनना। तो पहला सेक्टर हो गया जी सर हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा हो गया सर हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। और ये हो गया हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। और ऑब्वियसली लास्ट हो गया हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एब्रॉड बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। कुछ भी बोलो बेटा, कुछ भी प्रोनाउंस करो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के अलावा जितना भी वर्ल्ड बच गया बेटा वो, या फिर एब्रॉड, राइट। तो सर बेसिकली हाउस होल्ड के कुछ खर्चे होते होंगे, प्रोड्यूसर्स के कुछ खर्चे होते होंगे, सरकार के भी कुछ खर्चे होते होंगे, सेम सिमिलर लाइक दिस, यहाँ पर भी कुछ खर्चे होते हैं बेटा। तो बेसिकली एक बात बताना, हाउस होल्ड यानी कि बेटा जो सोसाइटी का कंज्यूमर कंज्यूमर सेक्टर होता है, बेसिकली वो जो खर्चा करता है उसको बोलते हैं जी हम कंजम्पशन। क्या बोलते हैं बेटा? कंजम्पशन। इसको हम बेसिकली सी से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो सर एक बात बताइए, बिल्कुल ध्यान सुनना। सिमिलरली प्रोड्यूसर भी तो कुछ खर्चा करते होंगे। तो सर जो प्रोड्यूसर खर्चा करते हैं, याद करो चैप्टर नंबर 1, वहां पर मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर के खर्चे को हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, इसको आई से डिनोट किया जाता है, राइट। और सरकार भी कुछ खर्चे करती है बेटा, जिसको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन बोलते थे बेटा, यानी कि इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, राइट। तो इसको हम नाम दे देंगे जी, राइट। फिर अगेन यहाँ पर बेटा सी आई जी। अब सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कौन से खर्चे होते हैं सर? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एम से डिनोट करते हैं बेटा, इंपोर्ट को आई से नहीं करते, क्योंकि आई से क्या डिनोट होता है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली सर कहने का मतलब है ना, देखो एग्रीगेट डिमांड का मतलब आपने बोला था सर एक्सपेंडिचर, या यूं कहूं मैं टोटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। आपने जब चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था सर, तो वहां पर आपने बोला था कि एग्रीगेट डिमांड इज नथिंग जस्ट ए टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एंटायर कंट्री। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा हमारा? एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। और टोटल एक्सपेंडिचर का बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर क्या ये हो सकता है? सी आई प्लस जी। कहाँ पे बेटा? क्लोज इकोनॉमी में। और सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये कहाँ हो सकता है बेटा? ओपन इकोनॉमी में। तो टोटल खर्चे हमारे ओपन इकोनॉमी में क्या हो रहे हैं बेटा? सी आई जी। और सॉरी सॉरी, क्लोज इकोनॉमी में सी आई जी, और ओपन इकोनॉमी में सी आई जी और एक्स माइनस एम। तो अल्टीमेटली सर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, देखो इसका क्रक्स पॉइंट क्या निकल के आता है, अगर एग्रीगेट डिमांड में ओपन इकोनॉमी में बात करूं तो उसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं ये तीन। एग्रीगेट डिमांड के कॉम्पोनेंट्स होते हैं कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अगर मैं ओपन इकोनॉमी में बात करूं तो सी आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर इन ओपन इकोनॉमी। तो अल्टीमेटली सर एक्सपेंडिचर, दिस एक्सपेंडिचर बेसिकली कंसिडर एज कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड के कंजम्पशन सॉरी कंपोनेंट्स कितने होते हैं बेटा? बेसिकली सी आई जी और एक्स माइनस, ठीक है। तो इसलिए बेटा ओपन और क्लोज इकोनॉमी आपको बताएगी। अगर कोई पूछे ओपन इकोनॉमी में कितने कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, तो बेसिकली आप बोल सकते हो बेटा 5 कंपोनेंट्स आर देयर। और अगर मैं क्लोज इकोनॉमी की बात करूं तो देयर इज 3 कंपोनेंट्स आर देयर ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। समझ आया? हाँ जी बेटा बोलो फटाफट से। सभी बच्चे बताओ समझ में आया नालायको?
नहीं बेटा, एक्स अलग, एम अलग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो पांच कैसे, अबे नालायको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मैंने अलग अलग बोल दिया, इसलिए पांच हो गए। देखो ना, ये एक्सपोर्ट भी तो खर्चा है, इंपोर्ट भी खर्चा है। एक्सपोर्ट खर्चा कौन सा होगा? जो विदेशी भारत में कर रहे होंगे। इंपोर्ट कौन सा खर्चा होगा? जो यहाँ के लोग बाहर कर रहे होंगे। समझे? हाँ जी। तो अगर आपको चार प्रोनाउंस करने हैं, तो नेट एक्सपोर्ट बोल देना। कुछ याद आ रहा है तुम्हें? कुछ 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 तो याद आ रहा होगा भाई। कुछ तो याद आया होगा, इस टॉपिक से कुछ तो याद आया होगा। बताओ क्या याद आया? क्या याद आया बताओ नालायको। एक्सपेंडिचर मेथड, यस। ये चैप्टर नेशनल इनकम, याद है नालायको? नेशनल इनकम में तीन मेथड हुआ करते थे, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, और तीसरा क्या था बेटा हमारे पास? एक्सपेंडिचर मेथड। तो क्या एक्सपेंडिचर मेथड के भी यही कॉम्पोनेंट्स थे जो यहाँ पर लिखे हैं आपने बेटा? यस, CIGX-M। चलो बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा सा इंटरकनेक्टिविटी हमने करी कि कैसे चैप्टर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और जिस दिन आपको कनेक्टिविटी समझ में आ गई, मैं समझ जाऊंगा मेरा पढ़ाना सार्थक हो गया, क्योंकि कनेक्टिविटी से जितना आप स्टडी करोगे। हाँ जी, नोट कीजिए इसको फटाफट से। चलो नोट करो जल्दी जल्दी फटाफट, समय का अभाव है तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए। कई नालायकों ने तो कर भी लिया होगा। यस। लेकिन बेटा यार, मैं आपसे एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। आप लोग ना नोट्स तभी करा करो जब मैं बोलूं, ठीक है? नोट्स तभी करो जब मैं बोलूं। जब मैं समझा रहा हूँ आपको, तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से ध्यान दो, पढ़ाई आराम से समझो, उसको कोई जल्दबाजी नहीं है। नोट अगर नहीं भी हो पाएगा तो नालायक को स्क्रीनशॉट नाम की भी कोई चीज होती है, जब मैं बोलता हूँ ना साथ के साथ लिखो, तब लिखा करो। ठीक है? तो जब मैं समझा रहा हूँ तो बिल्कुल अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन मेरे ऊपर रखा करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हो जाए तो बता देना। और यार रिवीजन करते रहना, वीडियो लेक्चर में प्राइवेट नहीं किए हुए हैं, उनको रिवीजन करते रहो, देखते रहो, 10 बार देखो, नो इश्यू। और सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल, नालायक देख लेते हो निकल लेते हो वहां से, ताकि तुम्हारा भला हो, थोड़ा मेरा भला भी हो जाए। तू सब्सक्राइब शेयर भी कर दो, मैं तो कह रहा हूँ लाइक भी कर दो। नहीं रहने दो, जो प्राइवेट वाली वीडियो है उन्हें शेयर मत क्या करो, जो पब्लिक वाली वीडियो होंगी उन्हें शेयर कर देना दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी? जो प्राइवेट या फिर जो रेस्ट्रिक्टेड वीडियोज होती हैं उनको मत शेयर करना, क्योंकि वो सिर्फ अपने स्टूडेंटों के लिए हैं, आउटसाइडर्स के लिए नहीं होते बेटा। बट जो पब्लिक वीडियो है वो आराम से आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी। ठीक है ना? पता लगा ना पब्लिक प्राइवेट कैसे होता है नालायक, अनलिस्टेड वीडियोज। ठीक है? चलिए, अब आते हैं आगे वाले सिस्टम्स पे। सर अब करते हैं कुछ सिलेबस की बात। देखो, एक्सपेंडिचर मेथड में तो हमने सारे कंपोनेंट्स डिस्कस करे हुए हैं, बट हमारा सिलेबस थोड़ा कंजर्वेटिव है, तो ज्यादा चीजें हमें नहीं पढ़ाता बेटा। यूट्यूब पे चैनल ही तो है, और क्या है नालायक वो? नोट नहीं हुआ था बेटा? यूट्यूब पे चैनल ही दो चैनल बने हुए हैं, नॉलेज वेंचर का चैनल भी बना है और मेरा पर्सनल चैनल भी बना हुआ है। तो मैं मैक्सिमम वीडियो अपने पर्सनल चैनल पे डालता हूँ, और जो नॉलेज वेंचर का चैनल है वो अलग है। तो दोनों चैनल सब्सक्राइब, तुम्हें पता ही नहीं है? अबे नालायक, जो लेक्चर देखते हो वो क्या है? यूट्यूब चैनल ही तो है बेटा वो। चलो जल्दी करो बेटा, नोट करो जल्दी फटाफट। कोई बात नहीं, अब पता लग गया ना, सब्सक्राइब कर देना उसे। चलिए हो गया बेटा, एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि चार्ट जैसा बनाने में टाइम लगता है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसका नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ताकि हम आगे बढ़े। ओके। एक ही दिन तो क्लास होती है यार, सेक्रीफाई कर लिया करो थोड़ा बहुत।
मैं भी तो कर रहा हूँ ना बेटा, मेरे पास टाइम का इतना दिक्कत है, मैं आपको क्या बताऊँ। सिर्फ सैटरडे ही तो है क्लास। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। अब आइए सर, सिलेबस की कुछ बात करते हैं। अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करूं तो अभी तक हमने कितने कंपोनेंट्स पढ़ लिए बेटा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कंपोनेंट्स जो हमने एग्रीगेट डिमांड के पढ़े। अब सुनना, जो हमें पढ़ना है बेटा अकॉर्डिंग टू द केंज थ्योरी, वो ना तो बेटा ये है, ना तो ये है। यानी कि हमें सिर्फ क्या पढ़ना है बेटा, ये दो कंपोनेंट। यानी कि हमें पढ़ना है कंजम्पशन। आगे हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा उसको समझते हैं। कंजम्पशन को डिटेल में पढ़ना है बेटा। इन हालांकि इन्वेस्टमेंट की उतनी डिटेल इस चैप्टर में नहीं है। इन्वेस्टमेंट में आपको पढ़ाऊंगा, इन्वेस्टमेंट पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, यहाँ पर बेटा हमें दो टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ना है, कंजम्पशन, और कंजम्पशन से ही एक चीज ड्राइव होती है, जिसको हम बोलते हैं सेविंग। क्या ड्राइव होती है बेटा? सेविंग्स। तो बेटा इस वाले चैप्टर में अब जो मेजर जो हमें टॉपिक डिस्कस करने हैं, एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट सी और आई। हालांकि सी हम कहाँ पढ़ेंगे बेटा? चैप्टर नंबर 7 में, इसकी ओनली डेफिनेशन दी हुई है बेटा। और इस चैप्टर में बेटा अब जो हमें टॉपिक डिस्कस करने हैं वो दो हैं, कंजम्पशन, और कंजम्पशन से ही ड्राइव्ड होके आया है बेटा सेविंग। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है, कंजम्पशन और सेविंग। इसको नलायको दो मत समझना, इनके इंटरनल टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, तो हालांकि काफी बड़ा चैप्टर है ये, तो इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेट सुनना। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कंजम्पशन फंक्शन पढ़ाऊंगा, या जिसको हम कंजम्पशन के नाम से जानते हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैंने आपको ये सिर्फ ये बताया पढ़ने वाले क्या हैं, तो ना तो हम इसको पढ़ेंगे बेटा, ना ही इसको पढ़ेंगे। हम सिर्फ एग्रीगेट डिमांड के इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, राइट, सी और आई। ठीक है, और अगर मुझे एग्रीगेट डिमांड निकालना भी हो बेटा, राइट, कैलकुलेट भी करना हो, तो वहां पर भी बेटा मैं सिर्फ फॉर्मूले में ये दो चीजें ही यूज करूंगा, बाकी की चीजें बेटा मैं यहाँ पर यूज नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में से ये दो फैक्टर दिए हुए हैं। सर बाकी की चीजें बेटा बीकॉम सेकंड ईयर में जाके आप पढ़ेंगे, राइट, या फिर ऑनर्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे बेटा कि क्या सिचुएशन है इन सब चीजों की। ठीक है यार, जो भी है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट शुरू होगा बेटा वो ये वाला होगा, देखो फटाफट से हेडिंग, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन। इसकी थ्योरी थ्योरी नोट करो, फिर समझेंगे बेटा इसको। कहते हैं द फंक्शनल रिलेशनशिप, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इसको सी से मानेंगे बेटा, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। देखो जी, इसको नोट करो फटाफट से बेटा, नोट इट डाउन प्लीज।
नोट हो जाए तो बताओ मुझे। वाया, वाया, ये वाया है बेटा। तुम्हें डाउट हो तो सभी को होगा। BIA, वाया। डन। ठीक है जी। आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल इधर आ जाओ। डेफिनेशन तो बेटा कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। देखो क्या कह रहा है, द फंक्शनल रिलेशनशिप, राइट, बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। यानी कि सर जो कंजम्पशन और इनकम के बीच का जो रिलेशन होगा ना, फंक्शनल रिलेशनशिप, उसी को हम कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। सर ये क्या रिलेशन होगा, इसको पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो बेसिक डेफिनेशन हमें ये कह रही है कि सर जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है कंजम्पशन और इनकम के बीच में, वो बेसिकली बेटा हमारा कंजम्पशन फंक्शन कहलाता है। ठीक है। सर कंजम्पशन फंक्शन को दो चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है, पहला शेड्यूल और दूसरा बेटा डायग्राम। जो शेड्यूल होता है बेटा उसको बोलते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन, राइट। और जो डायग्राम होता है उसको बोलते हैं हम बेटा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। यानी कि यहाँ पर टेबल बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, ग्राफ बनेगा, जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज को बेटा, कंजम्पशन। कंजम्पशन और इनकम सेम क्या सर, नालायक। ये डेफिनेशन समझ में आई। अब सुनो ध्यान से। कंजम्पशन क्या होता है जी हमारा, सर कंजम्पशन होता है खर्चा, और इनकम क्या होती है हमारी, हाँ, जो हमारे पास रिसोर्स है, पैसा है, जिससे हम चीजों को परचेज करते हैं। सुनिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इनकम और कंजम्पशन दोनों ही आपस में कोरिलेट होंगे। कैसे बेटा, अगर इनकम ही नहीं होगी कंजम्पशन इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इनकम बढ़ेगी इनकम घटेगी तो क्या कंजम्पशन पे फर्क पड़ेगा, हाँ जी। तो यही रिलेशन बेटा हम यहाँ पे देखेंगे कि कंजम्पशन में कोई भी चेंज आने से, कंजम्पशन में कोई भी चेंज आने से उसका इफेक्ट, सॉरी इनकम में कोई भी चेंज आने से उसका इफेक्ट बेटा हमारे कंजम्पशन पे कैसे पड़ेगा, वही समझेंगे बेटा शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू। ठीक है। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर क्या कहते हैं, सर कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, उसी फंक्शनल रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाँ जी, कंजम्पशन फंक्शन। डेफिनेशन क्लियर हुई, बोलो फटाफट से। देखो, अब जरा टेबल की तरफ सुनना है इसको, एक्चुअली टेबल देखना है इसका। टेबल नंबर 1, या सॉरी लास्ट क्लास में टेबल बनाया था बेटा हमने, तो टेबल नंबर 2 होगा। टेबल नंबर 2 जो कि शो कर रहा है कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है। एक कॉलम बनाएंगे हम इनकम का, और एक कॉलम बनाएंगे बेटा हम कंजम्पशन का। इनकम जीरो, बेटा आपके पास पैसा नहीं है, कंजम्पशन करोगे, बताओ। आप ही लोग बताओ, आप ही लोग आंसर दो, मैं फिल करता रहूंगा। आपके पास इनकम जीरो है, क्या आपका खर्चा कुछ हो सकता है या नहीं होगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं नो, कुछ कह रहे हैं यस सर, होगा होगा होगा, नहीं होगा, होगा होगा, यस बिल्कुल होगा। ठीक है। तो मान लो कंजम्पशन मान लेते हैं यहाँ पर 20। क्यों होगा, इसका लॉजिक मैं आपको पहले ही बता चुका बेटा प्रीवियस क्लास में। क्योंकि बिना बेटा खर्चों के, अरे नालायक बात बताओ ना, आपके पास पैसा नहीं है तो क्या बेसिक नीड भी पूरी नहीं करोगे? खाना तो खाओगे ना, भले आप क्रेडिट पे लो, उधार लो, बोरो करो, बट हमें फूड तो चाहिए होगा। जब फूड की डिमांड करोगे तो कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा। तो सर बेसिक जब नीड हमें चाहिए होती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ हम खर्चा तो करते हैं। ठीक है। भले आप इन्वेस्टमेंट ना करो, देखो अगर मैं एडी की बात करूँ ना, एडी की, वहां पर C+I होता था ना, तो ये तो कुछ ना कुछ होगा। भले ही ये जीरो हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, आपके पास पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट करना चल रही हो। इन्वेस्टमेंट भले जीरो हो जाएगी इनकम के टाइम पे, बट खर्चा कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता सर, क्योंकि हम अपनी बेसिक नीड को तो पूरा करेंगे ही करेंगे। ठीक है। अब सुनिए फिर सर, मान लो जैसे कि हमारी एजम्पशन है सर, इनकम बढ़ गई, क्या खर्चा बढ़ाऊं? बिल्कुल बढ़ेगा सर, इनकम के बढ़ने से खर्चा बढ़ेगा। मान लो 60 हो गया,
ठीक है सर, फिर से इनकम बढ़ी, फिर से हमारा खर्चा बढ़ गया। सर फिर से इनकम बढ़ी, कोई बात नहीं, फिर से हम खर्चा बढ़ा देंगे। तो एक बात ध्यान सुना, ये टेबल बेसिकली एक सिचुएशन बताएगा बेटा आपको, जो कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी ऑलरेडी, बट मैं दोबारा से बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पर बेटा हमारी इनकम के जीरो होने पर भी खर्चा कुछ ना कुछ है। इसका लॉजिक क्या था बेटा? बेसिक नीड। क्या था बेटा? बेसिक नीड हमें पूरी करनी है। बेसिक नीड क्या करनी बेटा? हमें पूरी करनी है। फिर यहाँ पर एक सिचुएशन है, इनकम कितनी है बेटा हमारी? इनकम 60 है, खर्चे कितने हैं? 50। क्या बोल रहा हूँ, इनकम कितनी बेटा? 50 और खर्चे कितने? 60। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेटा सी हमारा ज्यादा है इनकम से। यस, तो यहाँ पर सिचुएशन हो जाएगी बेटा सी इज ग्रेटर देन वाई। सर यहाँ पे दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बेटा? इक्वल हो गए। और यहाँ पर बेटा खर्चे कम हो गए और इनकम हमारी ज्यादा हो गई। क्या ये सेम सिचुएशन आपने एग्रीगेट डिमांड में पढ़ी थी बेटा? जब हमने एग्रीगेट डिमांड को इनकम के साथ उसका बिहेवियरल टेस्ट किया था, क्या वहां पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी बेटा? हाँ जी, ठीक है। तो यही जनरल सिचुएशन होती है बेटा, पहले इनकम जीरो, खर्चा कुछ ना कुछ, फिर हमारी इनकम बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पर इक्वल कैसे हुआ? ये देखो ना, आपका इनकम 100 था, खर्चा भी कितना हुआ? 100, तो दोनों इक्वल हो गए ना, बड़े तो हैं दोनों। ये 50 से 100 हो गया, ये 60 से 100 हो गया। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर, आपने एक चीज और ऑब्जर्व करी होगी, बिल्कुल ध्यान सुना, आपने एक और चीज ऑब्जर्व करी होगी। सर हमारा जो इनकम के इंक्रीजिंग रेट है वो कितने का है बेटा? 50 का। बट जो हमारा कंजम्पशन का रेट है वो कितना है बेटा? 40 का। सर हम खर्चा जरूर ज्यादा करते हैं, राइट, बट इनकम में जो इंक्रीजमेंट होती है ना, उससे हमारा खर्चा हमेशा थोड़ा थोड़ा क्या रहेगा बेटा? कम रहेगा। इनिशियली बेटा हमारा खर्चा ज्यादा क्यों था? क्योंकि हम पहले ही 20 रुपए का उधार ले चुके थे, और जब 20 रुपए का उधार लोगे भैया, और बाद में जब खर्चा करोगे तो उधार भी तो चुकाओगे, तो आप खर्चे के साथ साथ क्या कर रहे हो बेटा? जो आपने क्रेडिट लिया था उसी भी चुका रहे हो, इसलिए यहाँ पर खर्चे ज्यादा है बेटा इनकम से। इसके बाद आपने क्या करा? दोनों के दोनों स्टेबिलिटी होगी, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ गई। इसके बाद आपने सोचा चलो सेविंग करना शुरू कर दिया जाए, यानी कि इनकम ज्यादा है, खर्चे हमारे क्या कर दिए बेटा आपने? कम कर दिए। क्यों खर्चे इसलिए कम करे बेटा? ताकि थोड़ा बहुत सेविंग्स भी आपकी हो पाए। जनरल सिचुएशन चलती है बेटा नॉर्मली। समझ आया? टेबल समझ में आई? साइड की साइड बना देना है, जो जो बोलूंगा सिर्फ वही बनाना, बाकी चीजें सिर्फ समझाने के लिए थी। चलो बनाओ इसको। बेटा क्लियर हो गया? जिसका डाउट था ठीक है, लिखो इसको। चलो इसका एक्सप्लेनेशन लिखो। बेटा 40 कहाँ से आया? 40 आ गया रेट, उसको छोड़ो, अभी थोड़ी देर में पढ़ा दूंगा लाइक, क्या बता ही देता हूँ, फिर कंफ्यूजन में रहोगे। ये देखो ना, 20 से कितना हो गया? 60, 60 से कितना हो रहा है? 40, सॉरी 100, और 100 से कितना हो रहा है? 140। तो चेंज कितना हो रहा है नालायक? 40 40 का चेंज हो रहा है ना, और इसमें चेंज कितना हो रहा है? 50 50 का चेंज हो रहा है। ये था वो चेंजिंग रेट। चलो इसका एक्सप्लेनेशन लिखो, नीचे लिखो। ये बना लिया ना सबने टेबल? एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन बोल लूँ? ठीक है, लिखो। लिखो इन अबव टेबल नंबर 2। देखो बेटा, इन अबव टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 is a tabular presentation, is a tabular tabular presentation tabular presentation of consumption function, tabular presentation of consumption function. Table number 2 present tabular presentation of consumption function, tabular presentation of consumption function. बेटा रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी जल्दी लिखना थोड़ा, ठीक है? पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट लिखो, 20 is the minimum level of consumption। 20 यानी कि 20, 20 is the minimum level of consumption। I repeat, 20 is the minimum level of consumption। इसके ब्रैकेट में लिखो
के ब्रैकेट में लिखो बेटा y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, कॉमा y इज इक्वल टू 0, कॉमा c इज इक्वल टू 20, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। सेकंड पॉइंट हुआ, ब्रैकेट में जनरली आपने क्या लिखना था, y इज इक्वल टू 0, कॉमा c इज इक्वल टू 20, ब्रैकेट क्लोज। अब लिखो पॉइंट नंबर थर्ड, c rises, c rises, c बोले तो कंजम्पशन, c rises in response to, in response to, c rises in response to rise in y, in response to rise in y, rise, rise in y, c rises in response to rise in y, so that so that c is positively, so that c is positively related to y, c is positively related to y, related to y। डन, डन बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 4, द रेट एट विच, देखिए द रेट एट विच, the rate at which C increases is lower than, at which C increases is lower than the rate at which Y increases. The rate at which C increases is lower than, the rate at which Y increases. Y increases, ब्रैकेट में लिखो y, ब्रैकेट में y लिखो बेटा, ब्रैकेट में लिखो y इज इक्वल टू 50 रेट, 50 रेट, कॉमा c इज इक्वल टू 40 रेट, c इज इक्वल टू 40 रेट, ब्रैकेट क्लोज। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, द रेट एट विच c इंक्रीजेस इज लोअर देन द रेट एट विच y इंक्रीजेस, ब्रैकेट में लिखना आपको y इज इक्वल टू 50 रेट, कॉमा c इज इक्वल टू 40 रेट, ब्रैकेट क्लोज। डन, फटाफट सुनो, फटाफट सुनो बेटा, टाइम भी ओवर होने वाला, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो पहला पॉइंट कह रहा है सर जो टेबल नंबर 2 है ना, ये बेसिकली किसको प्रेजेंट कर रहा है बेटा, कंजम्पशन फंक्शन को टेबलर फॉर्म में, ठीक है। पहला पॉइंट सिंपल है, कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट कह रहा है सर ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है, क्या है बेटा ये, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, यानी कि मिनिमम लेवल मतलब सर न्यूनतम इतना खर्चा तो हम करेंगे भले इनकम जीरो हो। तो यहाँ पर इनकम जीरो थी तो खर्चे हमारे 20 थे, तो ये बोलते हैं बेटा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि भैया 20 इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इनकम इज जीरो। फिर कह रहा है जी हमारा जो इनकम बढ़ रहा है, देखो बेटा इनकम बढ़ रही है तो क्या साथ के साथ खर्चे भी बढ़ रहे हैं, हाँ जी खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों क्या है बेटा एक दूसरे से पॉजिटिवली रिलेटेड। और सर जो वाई का रेट है बढ़ने का वो 50 है, और सी का रेट कितना है बेटा बढ़ने का, वो 40 है, तो दोनों में से रेट किसका ज्यादा है बेटा, इनकम का, कंजम्पशन का रेट कम है। तो लास्ट पॉइंट हमें ये बताता है। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई हो। हाँ जी बेटा बोलिए, क्लियर हुआ ये? टाइम ओवर हो जाए तो प्लीज रिकनेक्ट हो जाना। बहुत अच्छे। तो बेसिकली यहाँ पर बेटा कंजम्पशन फंक्शन, उसका हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन तो पढ़ लिया विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, और फिर उसके बाद क्लास ओवर करेंगे बेटा। चलो, तो बेसिकली बेटा हमने
कंजम्पशन फंक्शन का टेबुलर प्रेजेंटेशन क्लियर हो गया. नाउ विल डिस्कस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ठीक है. तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा क्या कॉन्सेप्ट है. क्या कल आपकी मॉर्निंग में सुबह 10 बजे क्लास है बेटा? 11 बजे आपका टेस्ट है. बिजनेस की कल क्लास नहीं होगी बेटा. तो कल बेसिकली बेटा हमारा 10 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, वही मैक्रो इकोनॉमिक्स. यही चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे बेटा. और बाकी 11 बजे आपका बैंकिंग चैप्टर का टेस्ट है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था बेटा. हमारा टेस्ट रहेगा, ठीक है. पिछली बार टेस्ट कुछ बच्चों ने नहीं दिया था, तो बेटा ऐसा ना करो, सारे बच्चे टेस्ट दिया करो, ठीक है. चलो देखो. अच्छा, पहले डायग्राम मेरे को बनाने देना, फिर आप बनाना. यहाँ पर बेटा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप लोग स्केल से बनाना बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर. ये बेटा हमारा वाई एक्सिस और दिस इज आवर एक्स एक्सिस. मेरी वॉइस सभी को क्लियरली आ रही है ना बेटा? यहाँ पर लिखूंगा बेटा मैं कंजम्पशन, और यहाँ पर आएगा हमारा जीडीपी अर्थात इनकम. और ये है हमारा फिगर नंबर 2. ठीक है बच्चों, जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से देखो, वैसे ही बनाना है अगर आप चाहते हो डायग्राम तमीज से बने, अच्छे बने. वरना गलती करोगे बेटा, 100% गलती करोगे डायग्राम से. तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन सुनना, बहुत गलती होती है डायग्राम में यहाँ पे. मैं भी ध्यान से बनाऊंगा. बोर्ड में तो डायग्राम बनाना बड़ा आसान होता है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है. तो यहाँ पर हमने दो लाइंस बनाए बेटा, एक इनकम की और एक कंजम्पशन की. बिल्कुल ध्यान सुना सर, यहाँ पर ये एक दूसरे को ना कट कर रहे हैं, इसको नाम देते हैं बेटा पॉइंट ई. अच्छा, दोनों कट कहाँ पर कर रहे थे बेटा, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे थे एक दूसरे को, कोई बता सकता है मुझे? जहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे तो कहाँ पर बराबर थे बेटा, ये 100 और 100 पे, याद है ना? इनकम और खर्चे कहाँ बराबर थे हमारे, 100 और 100 पे. तो दिस इज द पॉइंट नंबर फर्स्ट. ठीक है, वेरी गुड. फिर आता है सर यहाँ पे ये वाला पॉइंट, बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा. खर्चे कितने थे हमारे, 140. तो सर यहाँ पर हमारा इनकम कितना, जैसे बना रहा हूँ बेटा प्लीज वैसे ही बनाना, गलती नहीं होगी. ये पहले नंबर मत लिखना आप लोग, वरना गलत बना दोगे. 150 था अजी. उसके बाद कंजम्पशन कितनी थी बेटा हमारी, बताओ फटाफट. सर हमारी कंजम्पशन थी 60. इनकम कितनी थी बेटा हमारी, 50. और यहाँ पे हमारा कंजम्पशन कितना था, 20. तो बेसिकली यही तो सिचुएशन थी वहां पे. देखो, ये हो गया पॉइंट हमारा, मान लो इसको नाम देते हैं ए पॉइंट, ये ई हो गया, और इसको पॉइंट का नाम देते हैं बी. सुनिए ध्यान से. सर यहाँ पर खर्चे कितने थे हमारे, 60. इनकम कितनी थी, 50. तो पहला पॉइंट तो ये था. एक्चुअली पहला पॉइंट ये था बेटा हमारा, खर्चे 20, इनकम 0. पहला पॉइंट ये था. खर्चे कितने थे बेटा हमारे, 60. इनकम कितनी थी, 50. ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, आप लोग सीधा बना लेना प्लीज. इनकम कितनी थी बेटा, 100. खर्चे भी कितने, 100. खर्चे कितने हो गए, 140. इनकम कितनी हो गई, 150. सारी जो हमने शेड्यूल बनाया था बेटा, कहीं ना कहीं बेटा वो हमने यहाँ पर डायग्रामिक फॉर्म में क्रिएट कर दिया. यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ सर, इनकम और खर्चे दोनों बराबर हैं. यहाँ पर बोल सकता हूँ बेटा मैं, इनकम ज्यादा है खर्चे कम है. और यहाँ पर हम बोल सकते हैं सर, इनकम बेटा हमारी कम है और खर्चे ज्यादा है. समझ आया? डायग्राम बनाओ, इसको बनाओ फटाफट.
बनाओ बनाओ, जैसे मैंने बनाया था वैसे ही बनाना। और जरा इसकी फोटो भेजना मुझे व्हाट्सएप पे अपनी, ठीक है? देखो तो कैसा बनाया है तुमने। हर बच्चा भेजेगा बेटा। बनाओ, तब तक मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ। बोल बोल के ना सर में दर्द हो जाता है। बेटा जिसका डायग्राम बन जाए वही नोट करना शुरू करना। नोट कीजिए। अगर नोट हो जाए तो बता देना।
सभी का हो गया? कुछ बालक लिख रहे हैं अभी? हो गया? देखो सुनिएगा बेटा, एक्चुअली देखो मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन करना ना बहुत ही आसान है। बस स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना जो मैं बताऊँ, ठीक है? देखो ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखवाए बेटा, आप तो और भी पॉइंट इसमें ऐड कर सकते थे बट जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले ये जो फिगर है, फिगर नंबर 2, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है बेटा? कंजम्पशन फंक्शन को, राइट? तो सबसे पहले हमने ये लिखा, देखो above figure number 2 representation of consumption function with the help of diagram। पहला पॉइंट सिंपल कि भैया फिगर नंबर 2 क्या बता रहा है, ये बता दो जी हमें, तो बता दिया सर, ठीक है। दूसरा क्या कहता है सर, वाई लाइन। सर ये जो वाई लाइन है, ये वाली, दिस लाइन, ये कहाँ से शुरू हो रही है सर? जीरो से। और ये इनकम के डिफरेंट डिफरेंट लेवल को क्या कर रही है बेटा? रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो वाई लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। यानी कि जीरो, फिर 50, फिर 100, फिर 150। यानी कि सर इकोनॉमी में डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम को ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा सर ये सी लाइन कहाँ से शुरू हो रही है बेटा? 20 से। अगेन देखो ये भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन को प्रेजेंट कर रही है बेटा। 20, 60, 100, 140। यस और नो? तो देखो सी लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 20 इज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन इन द इकोनॉमी। फिर आता सर ये जो पॉइंट नंबर ई है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा। दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है, 100 100। और लास्ट है बेटा ए और बी पॉइंट पे, पहले बेटा इनकम क्या है? कम है कंजम्पशन से, फिर इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए पॉइंट में इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है। बी पॉइंट में क्या है बेटा? इनकम ज्यादा हो गई, खर्चे कम हो गए। ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन बेटा इसका, आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। हाँ जी बेटा बोलिए फटाफट से। अच्छा यहाँ पर ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा वो एल्जेब्रिक फॉर्म, यानी कि कल जो 10 बजे हमारी क्लास होगी, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना ना लायक। समझ में आया जी? हाँ बोलो फटाफट से, क्लियर हुए? आज की क्लास में इतना ही होगा बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो।